Welcome dear students. Today our topic is threshold energy. इस टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास क्या है और उसकी डेरिवेशंस देखेंगे कैलकुलेशंस फ्रॉम क्यू वैल्यू इक्वेशन से। आउटलाइंस है हमारे लेक्चर्स की। सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ओवरव्यू इनका लेंगे कि एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, बिकॉज जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो बेस करती है एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस पर, और व्हाई एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस नो नीड टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम देखेंगे। आफ्टर दैट हम डेरिवेशंस करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी की फ्रॉम क्यू वैल्यू इक्वेशन से। तो स्टार्ट में हमने एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे कि जब आपके पास क्यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी देन न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। और इसमें मैस जो है, इनिशियल मैस जो है आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल का वो ग्रेटर होगा फाइनल पार्टिकल से, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल आपके पास होगी इंसिडेंट पार्टिकल्स की, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स की, वो लेस होगी, और फाइनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस की जो आपके पास वो ग्रेटर होगी। इट्स मीन्स सम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कि कुछ रिएक्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। द सिस्टम लूजेस रेस्ट एनर्जी एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी, कि सिस्टम के पास जो रेस्ट मास एनर्जी उसके पास होगी वो लूज कर देगा एंड काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। इसी की एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी, व्हेन प्रोटॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन फ्लोरीन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज दिस, द रिएक्शन एनर्जी इज Q which is equal to plus 8.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, तो देन आपके पास Q की वैल्यू इट्स मीन कि Q जो है वो पॉजिटिव है, और इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे वो एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास था एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस। द न्यूक्लियर रिएक्शन विच कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कैरीड इनटू द सिस्टम बाय प्रोजेक्टाइल एंड हैविंग क्यू वैल्यू नेगेटिव इज कॉल्ड एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस। यानी कि जो आज हमारा बेसिक जो टॉपिक है थ्रेशोल्ड एनर्जी का वो एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है, कि जब आपके पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता उसके लिए मिनिमम आपको काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर है थ्रेशोल्ड एनर्जी उस प्रोसेस के लिए कि वो प्रोजेक्टाइल को कैरिड आउट कर सके और उसकी क्यू वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। In endothermic nuclear reactions, final products have greater mass than reactants, और इसमें final products का mass greater होगा than reactants। इसी तरह से ये इसकी एग्जांपल है, और इसके जो reactions की वैल्यू है Q इज इक्वल टू -4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, द एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच Q इज लेस देन 0 रिक्वायर्स अ नेट एनर्जी इनपुट, कि जब हमारे पास एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिनमें Q की वैल्यू जो है वो लेस होगी 0 से, उसके लिए रिक्वायर्ड होगी हमें कोई इनपुट एनर्जी, यानी कि रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए कोई इनपुट एनर्जी, हमें नेट एनर्जी चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड है वो इस रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम का एनर्जी, उस एनर्जी को हम कहते हैं कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड है या नहीं, या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें आप देखें फॉर एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस देयर इज नो नीड ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकॉज इंसिडेंट पार्टिकल्स शुड हैव सम काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर, कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपके पास होते हैं उसमें ऑलरेडी Q की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल यानी कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो उस रिएक्शन पर ओवरकम कर सके, उस रिएक्शंस को करवा सके। Now we start our derivations for Q threshold energy. Firstly, we write Q value equation of a nuclear reactions we discussed and derived from in the previous lecture. This is the equation which is derived from the previous lecture. Q which is equal to EB1 plus MB over M by My. We know that MB is the mass of the outgoing particles and My is the mass of the product nucleus
plus EA or into MA is the mass of the target nucleus and over MY is the MY -1 -2। ये स्क्वायर रूट जो है वो आपका होल टर्म पर है, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपका इस तरह से ये कंप्लीट इस इक्वेशन पर ओवर MY इंटू कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट, अब इसी इक्वेशंस को अगर हम फर्दर देखें कि क्यू आपके पास इस साइड पर, अगर इसको हम ट्रांसफर कर ले, दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, तो ये आपके पास इस साइड पे पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी साइड पे जाके इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, -q विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब थोड़ा सा इसको हम क्वाड्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये अगर आप इस टर्म को ए टर्म लिखें तो ठीक है, साथ में आपके पास आ गया ई बी, ठीक है, प्लस ई ए एम वाई एम ए ओवर एम वाई -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एम ए एम बी ओवर ई बी ओवर एम वाई कोस ऑफ थीटा माइनस क्यू विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है हम एज अ एक्स जो क्वाड्रिक इक्वेशन में यूज करते हैं वो लिख लेते हैं कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन में एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, एक्स। तो ये आ गया आपके पास ए टर्म 1 प्लस एम बी ओवर एम वाई, ये आपके पास ए इक्वेशन की टर्म बन गई, ठीक है। ये आपके पास जो टर्म है सेकंड, ये बी की इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये स्क्वायर रूट आ गया यानी कि हाफ एक्स, ठीक है। पहले क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन में हम पहले स्क्वायर लेते हैं, जो भी टर्म हो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आता है और लास्ट वाला आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है, यानी कि ये आपके पास नेक्स्ट मैंने रीराइट भी की है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बना के उसमें फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास है, यानी कि ये ई बी जो है इसकी पावर यहाँ पर 1 है, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो ई बी का पावर है 1/2 यानी कि हाफ, पहले आपके पास 1 है, अब उसकी भी पावर जो है वो 1/2 हो गई, यानी कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है ये विच इज इक्वल टू 1/2 के है। तो ये आपके पास आ गई हाफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बाद में एक्स हो गया, ठीक है, उसका हाफ हो गया। यहाँ पे 1 है तो ये उसका हाफ हो गया 1/2 माइनस ई ए, ये आपके पास प्लस कांस्टेंट टर्म आ गई। यहाँ इस टर्म में आप देखें आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं, तो ये वाली जो सारी टर्म है ये आपके पास बन जाएगी सी टर्म। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की है कि यहाँ पे आपने इस टर्म में से माइनस जो है वो कांस्टेंट कॉमन लिया है इस वाली टर्म में से। यहाँ पे ये देखिए, इसको कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ इसको क्लियर करने के लिए कि ये वाली जो टर्म है आपके पास, इस टर्म में से ये वाली टर्म प्लस ये जो आपके पास लास्ट में क्यू है, ये वाली टर्म्स दोनों मिला के आपके पास सी वैल्यू बनती है, ठीक है। ये सी है इक्वेशन में, जो सी है वो। अब इन दोनों टर्म में से हमने क्या किया है, नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब जब इस टर्म में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, यानी कि 1 के साथ माइनस है तो 1 पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस इस वाली टर्म के साथ प्लस है तो वो माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस एम ए ओवर एम वाई, एम ए ओवर एम वाई, तो ये इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब क्यू के साथ देखें नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा जब आप नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से ये टर्म में से नेगेटिव कॉमन लेके ये हमने सी टर्म जो है वो बनाई है, ये वाली आपके पास सी टर्म आ गई, इसमें बी की वैल्यू एक्स की वैल्यू नहीं। तो इस तरह से ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। अब इस फार्मूला को, क्वाड्रिक का जो फार्मूला है इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का, यानी कि ई बी की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ई बी अंडर रूट की, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स इक्वल है ई बी अंडर रूट, ठीक है, एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई बी। तो इसकी वैल्यू हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, उसी इक्वेशन को मैंने लिखा है ई बी की फॉर्म में, ठीक है। ये आपके पास ए टर्म, ठीक है, यहाँ पे भी हम मेंशन कर लेते हैं, चले हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाली जो टर्म है आपके पास ए टर्म है, ये वाली जो आपके पास टर्म है
यहाँ तक ये आपके पास बी टर्म है और ये वाली सारी टर्म आपके पास क्या है, सी टर्म। अब ये इक्वेशन हमने क्वाड्रिक जो है वो यूज करनी है। दिस इज द क्वाड्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। इट्स सोल्यूशन इज, अब ये इसका सोल्यूशन है फाइंड आउट करने का, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब इस फार्मूले को हमने अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो है वो यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपके पास x है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ई बी, यानी कि ये आपके पास आप इसमें लिख सकते हैं कि ई बी विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ये चीज सारी x के इक्वल है और x किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पे ये वाली टर्म आपके पास a है, ठीक है, ये वाली टर्म आपके पास b है और ये टर्म आपके पास क्या है, c। अब इन तीनों a b c की वैल्यूज इस वाले फार्मूला में हम पुट करेंगे और देन इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें सेपरेटली मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया कि ये जो आपके पास डिवीजन में 2a है इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन हम इसको जो है अंदर जो है वो सारी वैल्यूज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया 1/2 और ये आपके पास आ गया a, 1/2a की वैल्यू हमने लिख ली सेपरेटली कॉमन, ठीक है, बाई, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बाकी वैल्यूज के साथ। अब ये आपके पास क्या है 2/my, ये आपके पास है my, ठीक है, 2/my। अब ये वाली सारी टर्म्स का आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2/my ma ea mb इंटू कोस ऑफ थीटा, ये आपके पास आ गई बी टर्म ये वाली, ठीक है। यहाँ पर बी के साथ क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे देखें b के साथ नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव फार्मूले का क्या कर देगा इसको पॉजिटिव, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है 1/2a, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, ये पॉजिटिव हो जाता है इसलिए, प्लस 2/my स्क्वायर रूट ma ea mb इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस माइनस। अब ये आपके पास ये जो फार्मूला का स्क्वायर रूट है ये वो वाला आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। अब इसकी डिवीजन में क्या है, b का स्क्वायर। अब b टर्म आपके पास क्या थी 2/my स्क्वायर रूट ऑफ ma ea mb इंटू कोस ऑफ थीटा, इस होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू का स्क्वायर है और ये इसके अपर में भी है आपके पास स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट आप देखें प्लस, अब ये प्लस मैंने क्यों लिखा, अब यहाँ पे फार्मूला में माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 4, a की वैल्यू आप लिखें, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस mb/my, ठीक है, प्लस 4ac। अब ये तो a आ गया आपके पास और c की वैल्यू आपके पास क्या है ea इंटू 1 माइनस ma/my प्लस q, तो ये आपके पास आ गई c की वैल्यू और ये आपके पास c की वैल्यू और ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। अब इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपने करनी है, स्क्वायर रूट लेके जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करना है, ठीक है, इनको सॉल्व करके फिर आपने क्या करना है 1/2a जो है होल टर्म्स के नीचे है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी कैलकुलेशंस करनी है, डेरिवेशंस करनी है, उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि नेक्स्ट सोल्यूशन क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी डेरिवेशंस हैं जो हमने लास्ट में इक्वेशन की थी 1/2 और ये a, ये प्लस b 1/2a प्लस b, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा रेज कर लें, ये आपके पास था, ये उसके रूट होल टर्म्स के ऊपर है, ये आपके पास था b स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास है नेक्स्ट प्लस 4ac, ये आपके पास सारी टर्म जो है वो c है। अब इसको फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है, वो किस तरह से करनी है कि आपने इस वाली टर्म्स का, इसको कलर्स को अगर मैं चेंज कर लूँ यहाँ पर, कि ये जो टर्म्स हैं इसके नीचे इसमें आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास एलसीएम आएगा my, ठीक है, my जो है वो आपके पास एलसीएम आएगा, एलसीएम लेंगे तो
अब इस तरह से आपके पास आ जाएगा 1/2 my, ठीक है। अब ये डिवीजन में my आएगा, ठीक है। ये 2 जो है वो साइड पे, उसको भी हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये my, जब यहाँ पे my कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास my नहीं है, तो अपर में आपके पास क्या आ जाएगा my, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे my प्लस, अब सेकंड टर्म जो है आपके पास mb/my, तो यहाँ पे my डिवीजन में है तो आपके पास प्लस mb आ जाएगा, my प्लस mb। तो इस तरह से ये एलसीएम लेंगे आप। तो जब इस तरह से ये टर्म आ जाएगी तो ये आपके पास था 1/2, तो ये डिवीजन में यहाँ पे इसके my, तो जो my डिवीजन में था वो अपर साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा my/2 my प्लस mb, ये वाली टर्म आ जाएगी। इस तरह से हो गया। अब ये सेकंड बी वाली टर्म जो है ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हमने एज इट इज लिख ली, प्लस माइनस। अब ये 2/y आपके पास बाहर किस तरह से आया, यहाँ पे आप देखें ये स्क्वायर है होल टर्म का, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ये आपके पास बन जाएगा 4/my स्क्वायर। क्या टर्म बन जाएगी, 4/my, 4 का स्क्वायर ओवर my का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर आ गया, ये 4 का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लें, चले 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर ओवर my का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये एक बाहर वाली साइड पे स्क्वायर रूट है, एक ये यहाँ पे इस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब ये वाली जो है इसका स्क्वायर हमने लेना, जब 2 का स्क्वायर लिया और my का स्क्वायर लिया, ये बाहर वाली जो स्क्वायर रूट की टर्म है यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं कि ये वाली जो टर्म थी 2 का स्क्वायर ओवर my का स्क्वायर, यहीं पे मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी है 2 का स्क्वायर ओवर my का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो फिर ये आपके पास किस तरह से ये आ जाएगी, यहाँ पे रहने दें, ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट उस स्क्वायर उस स्क्वायर रूट के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके अपर साइड पे ये वाला जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमें पता है कि ये इक्वल होता है 1/2, तो ये जब इस स्क्वायर रूट के साथ ये वाला स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल कर देगा 2 को 2 के साथ, तो आपके पास सिंपल टर्म्स रह जाएगी 2/my, ठीक है। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बाहर आप इसको कॉमन ले लें, 2/my आ जाएगा आपके पास। अब जो सारी ये टर्म्स है ये मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, आप ऊपर लगा लें या इसकी होल की पावर 1/2 लिख लें, जो कि स्क्वायर रूट के इक्वल होती है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसका जो स्क्वायर रूट था ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो अंदर साइड पे था प्लस b का स्क्वायर था ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था b वाली टर्म्स के ऊपर, जैसे ये वाली टर्म है, ठीक है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये इसको इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल रह जाएगा MAEAMB, लेकिन कोस के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए वो आ जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस। अब ये वाली टर्म my प्लस MB किस तरह से आई, अब इसको भी थोड़ा सा आपने मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पर भी आपने my जो है वो आपने डिवीजन में एलसीएम लेना है। जब my एलसीएम लेंगे तो ये my ऊपर साइड पे चला जाएगा, फिर ये आपके पास टर्म बन जाएगी my प्लस MB, ठीक है। और इसी तरह से इस वाली टर्म में भी आपने my एलसीएम लेना है, तो ये my माइनस MA टर्म बन जाएगी। अब ये my प्लस MB और ये दूसरी टर्म जो है ये जो 4 है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है और ये 4 है, 2 का स्क्वायर है, इस तरह से ये 2 भी इस टर्म्स में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख लिया। तो इसमें भी जब आप इस तरह से करेंगे तो ये my एक इस टर्म का हो जाएगा, एक जो आपके पास ये वाली टर्म है, दोनों में से my आएगा, तो my का स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट जो उसके ऊपर है ये वाला कंबाइन, वो उसके साथ कैंसिल होकर ये दोनों वाली टर्म्स में से 4ac वाली और b स्क्वायर वाली टर्म में से 2/my कॉमन आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो my प्लस MB है इस टर्म में भी होगा, ठीक है, और दूसरा my माइनस MA है इंटू EA प्लस QMY, इस तरह से ये टर्म्स आ जाएंगी। अब इसकी थोड़ी सी आपने मॉडिफिकेशन कर लेनी है, ठीक है। ये आपके पास जो टर्म आ गई है इसको लिख लेना है, बाद में जो 1/2a टर्म्स थी उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये कंबाइंड टर्म है, इसके बाद 2/my है और ये my/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये वाली टर्म्स रह जाएगी, उसके साथ my प्लस MB जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/my प्लस MB
इसके डिवीजन में आ जाएगा। जब इसके डिवीजन में आएगा इस टर्म्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, जिस टर्म के साथ नहीं है उस टर्म्स के साथ आ जाएगा। तो इसकी फर्दर ये मॉडिफिकेशन करने के बाद जो इक्वेशन आती है ये इस तरह से इक्वेशन आती है। अगर होल के आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 my प्लस mb, इस तरह से ये वाली डेरिवेशन ये मैंने स्क्वायर रूट ऊपर लिखा रहने दिया है, इसके नहीं की। आप ये अगर स्टेप नहीं करते, लास्ट वाला स्टेप करते हैं, उसी को फर्दर मॉडिफिकेशन में लेके जाएं, ठीक है। इसको कर लें, चाहे इस तरह से कर लें, ठीक है, या जो लास्ट में अभी मैंने स्टेप करवाया वो कर लें। तो उसके बाद लास्ट में जो आपके पास इक्वेशन आएगी ये इस तरह से आएगी, my प्लस mb। मैंने कहा कि अंदर जाके आपके होल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो फर्स्ट में आपके पास टर्म आ रही थी उसकी डिवीजन में आ गया, प्लस माइनस जो आपके पास होल का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, उस टर्म्स के नीचे ये जो my का स्क्वायर प्लस mb। अब ये स्क्वायर लगा दिया, ये एक टर्म थी। जब ये अंदर वाली साइड पे जाएगी तो ये स्क्वायर रूट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी पावर 1 है और वो हाफ है। तो इसलिए ये स्क्वायर रूट की पावर 1 बनाने के लिए कि 1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 आ जाएगी, क्योंकि इसकी 1/2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगी, 1 ही रह जाएगी, इसलिए हमने इसको स्क्वायर में लिख लिया। लेकिन यहाँ पर एक पहले से my प्लस mb मौजूद था, तो एक बाद में यहाँ पे, तो ये आपकी इस तरह से इसकी my प्लस mb लिखेंगे, एक वो मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाती है, तो फिर ये 1 रह जाएगी। तो अब ये वाला आ गया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास रूट्स होते हैं इक्वेशंस के। मैट्रिक लेवल में आप लोगों ने पढ़े हैं कि किसी इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हो तो आपको जो b² माइनस 4ac है उसको आप में वो उसका सोल्यूशन जो है इक्वल टू 0 हो, तो फिर आप उसके रूट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम उसको ये फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे, v प्लस माइनस ये हम इसको v कह के, ये v का स्क्वायर आपके प्लस w आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन स्क्वायर रूट ऑफ EB इज रियल एंड पॉजिटिव। अब कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन तभी पॉजिटिव होगा हमारे पास जब हमारे पास इस टर्म्स की वैल्यू जो है वो रियल और पॉजिटिव होगी। द वैल्यू ऑफ EB स्क्वायर रूट इज रियल एंड पॉजिटिव व्हेन v स्क्वायर प्लस w इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे रूट्स वहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं रूट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होती है कि जो आपके पास फार्मूला में b² माइनस 4ac होता है वो इक्वल टू 0 होता है। याद है आप लोगों को कुछ, b² माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशंस को यहाँ पे हम, तो अब रूट्स विल बी रियल एंड पॉजिटिव होंगे अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसको हमने यहाँ पे फाइंड किया कि ये आपके पास जो सेकंड वाली टर्म है v², आप इसको लें b वाली टर्म्स को b का स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो 4ac की वैल्यू आई है लास्ट इक्वेशन में जो भी हमने फाइंड आउट किया है उसमें आप 4ac की ये जो वैल्यू है इसको आप w से रिप्रेजेंट करें, विच इज इक्वल टू, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अब ये वाली आपके पास टर्म आ गई है, इसको आप सिंप्लीफाई और कर लें फर्दर, ये my प्लस mb² है प्लस my माइनस ma इंटू ea प्लस qmy। अब ये स्क्वायर है, इसमें एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर आप इन दोनों में से अगर एक कॉमन ले लें, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर जो है जब आप दोनों में से कॉमन लेंगे ना, इसकी टर्म, इस टर्म के नीचे भी my प्लस mb है और इस टर्म के नीचे भी, दोनों में से एक कॉमन ले लें तो यहाँ पे स्क्वायर था तो आपके पास इसकी पावर 1 रह जाएगी, ठीक है, और ये जो आपके पास टर्म्स है ये दूसरी साइड पे जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगी वो टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन ये इस तरह से आ जाएगी। अब व्हेन थीटा गोज टू 0 EA अप्रोचेस टू EF, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास जो इंसिडेंट पार्टिकल आता है वो स्कैटर्ड होता है, टारगेट न्यूक्लियस के साथ टकराता है, तो जो आउटगोइंग पार्टिकल्स होता है वो एक एंगल थीटा बनाता है, स्कैटर्ड हो जाता है एट एंगल थीटा पर, ठीक है। इसी तरह से जो बी आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एंगल थीटा पर जो है वो स्कैटर्ड होता है। अब वो एंगल थीटा पर जब स्कैटर्ड होता है तो कुछ एंगल बनता है। अगर वो पार्टिकल जो है उसके पास रिएक्शंस के बाद कुछ उसके काइनेटिक एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो किसी एंगल पर हो जाता है। अब उसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी ना हो, सिर्फ इतनी एनर्जी की वैल्यू हो कि वो रिएक्शंस को स्टार्ट करवाए, ठीक है। जब वो रिएक्शन को स्टार्ट कराए, अब उसके पास ज्यादा जो है वो एनर्जी की वैल्यू नहीं है कि जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड नहीं हो सकता। इट्स मीन कि वो थीटा जो एंगल है वो अप्रोचेस टू 0 होगा, यानी कि वो उसी लाइन में उसी डायरेक्शन में वहीं पे रहेगा, वो एंगल थीटा पर स्कैटर्ड नहीं होगा। तो फिर हम ये कंडीशन कहेंगे
कि उसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी इतनी थी कि वो बस रिएक्शंस करवा सके, अब उसके पास जो एनर्जी थी वो इतनी नहीं थी कि वो उसको किसी खास एंगल पर जो है वो मूव करवा सके। तो हम कहते हैं लेट्स सपोज थीटा गोज टू जीरो। अगर थीटा गोज टू जीरो जाता है तो कोस जीरो, यहाँ पर आप देखें ये आपके पास टर्म आती है कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे कोस की वैल्यू थीटा की जगह हमने कहा इफ थीटा अप्रोचेस टू जीरो इट्स मीन के थीटा विच इज इक्वल टू जीरो। अब थीटा जीरो की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एम ए एम बी ई एथ, ई ए को हमने ई एथ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया ओवर एम वाई प्लस एम बी प्लस एम वाई माइनस एम ए ई एथ प्लस क्यू एम वाई विच इज इक्वल टू जीरो। अब क्यू एम वाई को हम दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली टर्म रह जाएगी, इसमें एलसीएम ले लें, ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें इन टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, एम वाई इंटू एम वाई माइनस एम ए प्लस एम बी, तो ये वाली टर्म्स आपके पास, इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये आपके पास दो टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और दो टर्म्स जो है वो आपके पास एक टर्म जो है वो रह जाएगी, ठीक है। ये बाहर भी एम ए एम बी है, ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा एम ए एम बी माइनस में तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास दूसरी टर्म रहेगी। अब यहाँ पे एम वाई माइनस एम ए प्लस एम बी, ये तीन टर्म्स जो है वो आपके पास आ जाएंगी। अब ये जो यहाँ पे एम वाई स्केयर बनेगा ना, दूसरी साइड पे भी एम वाई है, तो जब वो एम वाई स्केयर यहाँ पे आपके पास आएगा, ठीक है, आप एम वाई कॉमन लेंगे तो ये एम वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास टर्म बच जाएगी एम वाई माइनस एम ए प्लस एम बी। ये एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, इसको आप सेपरेटली यहाँ पे इसको सोल्व करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इस टर्म को फिर सेकंड टर्म को, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट से, फिर सेकंड टर्म को सेकंड से, तो फिर इसको वेरीफाई करके तो ये कैंसिल आउट करें एम वाई से, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी एम वाई माइनस एम वाई, यानी कि एक एम वाई आपने कॉमन ले लिया, दूसरा एम वाई यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम वाई स्केयर यहाँ पे हमारे पास बन रहा है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा एम वाई माइनस एम ए प्लस एम बी ओवर एम वाई प्लस एम बी विच इज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर ई एथ इस साइड टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवीजन में है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एम वाई प्लस एम बी ओवर एम वाई माइनस एम बी एम ए प्लस एम बी, तो ये आप इसको कह दें, ये इक्वेशन क्या है 4। ई एच वैल्यू यानी कि आप थ्रेश होल्ड एनर्जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें, मिनिमम एनर्जी की, जो आपने ई ए को ई टी एच से रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखे था क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन एज, अब हमें पता है कि जो हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी, जिसमें रेस्ट मास एनर्जी, सबसे पहले आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी आती है, उसके बाद आपके पास टारगेट न्यूक्लियस की एनर्जी आती है, देन आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स की, ठीक है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस की जो डाटर न्यूक्लियर बनता है, और लास्ट में आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल यानी कि इमर्जिंग पार्टिकल्स की, तो ये आपके पास वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू से अगर आप सी स्केयर कॉमन ले लें, और सी स्केयर को कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, दूसरी साइड पे लेंगे, ठीक है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास टर्म बच जाएगी एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम बी विच इज इक्वल टू क्यू ओवर सी स्केयर। अब ये वाली सारी टर्म यूज क्यू ओवर सी स्केयर विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर अगर हम यूज करें कि क्यू ओवर सी स्केयर विच इज अप्रोचेस टू जीरो एज, यहाँ पे एक और टर्म्स अगर लिखने ज्यादा इजी हो जाएगा, एज Q इज लेस देन, अगर हम कहें कि Q की वैल्यू इतनी कम है कि Q इज लेस देन सी स्केयर, तो इट्स मीन सो Q ओवर सी स्केयर, ये इक्वल की बजाय आप नियरली इक्वल लिख लें, नियरली इक्वल टू जीरो। ये वाली जो टर्म्स है वो सारी इक्वल टू जीरो हम ले लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लेट किया कि अगर आपके पास Q की वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू जीरो है तो ये वाली टर्म्स आपके पास जीरो हो जाएगी। अब जब ये टर्म जीरो होगी तो यहाँ से आप एम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, एम एक्स को इसी साइड पे रहने दे, बाकी साइड टर्म दूसरी साइड पे ले जाए, ये नेगेटिव दोनों टर्म्स हो रही हैं, दूसरी दोनों साइड पे जाके दोनों पॉजिटिव होगी और माइनस एम में आ गई। अब ये एम एक्स की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जो भी लास्ट में हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वेशन फाइंड आउट की है उसमें,
तो ये पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन 5 जो हमारे पास आई थी उसको इक्वेशन 4 में जो है वो हम पुट करेंगे, तो वहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू, और जो एम एक्स है डिवीजन में 3 टर्म्स थी आपके पास, एम वाई प्लस एम बी, यानी कि ये एम एक्स की वैल्यू हमने लिख ली एम वाई प्लस एम वाई एम वाई प्लस एम बी और माइनस ई एम ए। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, एम एक्स, यानी कि जो हमने इक्वेशन नंबर 5 फाइंड आउट की उसको हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगी। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड अ न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि ये आपकी शॉर्टकट फॉर्म है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, एंड कॉल थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन डेरिवेशंस फ्रॉम द क्यू वैल्यू रिएक्शन क्यू वैल्यू इक्वेशन। आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसकी डेरिवेशंस कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। इसकी आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसकी कैलकुलेशंस खुद से करें, कोई स्टेप आपसे ना हो, ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे भी आप इन टॉपिक्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। If you have any problem, then you can ask me on comment box. Allah Hafiz.